दोस्तों नमस्कार, स्वागत मेरे यूट्यूब चैनल पीके द सोशलिस्ट पर। अब चूंकि कई दिनों से वीडियो नहीं डाल पाया हूँ, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। आज मुझे मौका मिला और कई दिनों तक आप लोगों तक पहुँच न पाया हूँ सोशल मीडिया के माध्यम से भी, और व्यस्तता के कारण मैं चूँकि अपने व्यवसाय का स्थान प्लेस चेंज कर रहा था, तो उस दरमियान टाइम ना मिल पाना। चूँकि पहले स्थान मेरा एमपी के नज़दीक, मध्य प्रदेश के नज़दीक चित्रकूट धाम था। अब उसको चेंज करके मैं, चूँकि काम वहाँ भी चल रहा है, तो और थोड़ा छोटा सा काम मैंने महाराष्ट्र औरंगाबाद एरिया में लिया हूँ। चूँकि मेरा काम इलेक्ट्रिकल का है, कॉन्ट्रैक्टर बेस पर काम करने का, तो उस काम के तहत टाइम ना मिल पाना, लोगों तक आप तक ना पहुँच पाना क्षमा है। और वीडियो में बने रहें, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करें और अंत तक देखें। एक प्रेरक कहानी के साथ मैं उपलब्ध हुआ हूँ आज, फिर आपको प्रॉपर में वीडियो मिलते रहेंगे। दोस्तों, एक घटना है कि लोगों को कभी किसी से बहुत उम्मीद नहीं जोड़ना चाहिए। ना तो बहुत ज़्यादा लोगों को आशाएं जोड़नी चाहिए, ना आशा देनी चाहिए, और ना ही लोगों को इतनी उम्मीद दे दो जिससे कि हमसे इतना जुड़ जाएं कि हमारे उम्मीद के कारण अपना जीवन खो दें या अपने जीवन को तबाह कर लें। इन चीज़ों को भी नहीं करना चाहिए। ये हमारी ज़िंदगी का फर्स्ट, मैंने प्रेरक कहानी पढ़ के जब पढ़ी मैंने, तो मुझे लगा कि लोगों तक ये बात जरूर पहुंचाऊं कि लोग अचानक भावुकता में एक चीज़ कह देते हैं कि हम ये कर देंगे, हम आपके साथ ऐसा कर देंगे, या हम आपके व्यवसाय को ऐसे प्रेरित कर देते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। ना को बहुत लोगों को बहुत उम्मीद देनी चाहिए, ना लोगों से बहुत उम्मीद रखनी चाहिए, ना लोगों को और खुद दूसरों से बहुत सारी उम्मीदें जोड़नी भी नहीं चाहिए, जिससे आशाएं टूट जाती हैं, विश्वास खत्म हो जाता है और व्यक्ति का जीवन वहीं से थोड़ा सा नर्वस हो जाता है। तो एक घटना मुझे याद आती है जो मैंने पढ़ा और सुना भी, कि एक बार ये कड़ाके की जो ठंड चल रही है, कड़ाके की ठंड होने की वजह से हम इसको किस प्रकार देखते हैं, ये हमारा नज़रिया है। क्योंकि कड़ाके की ठंड में एक बार घटना आती है याद, कि एक आदमी रास्ते से गुजर रहा था और बहुत भयंकर ठंड पड़ रही थी। तो वो गाड़ी से अचानक उसकी गाड़ी एक जगह बंद होती है, किसी कारणवश वहाँ रुकता है, और रुकने के बाद देखता है सामने एक फुटपाथ पर एक व्यक्ति ठंड में खुली छत के नीचे सोया हुआ है और उसे नींद भी आ रही है। और वो स्वयं जब देखता है कि मैं पूर्ण रूपेण जैकेट कोट सब डाले हूँ और 4 व्हीलर की गाड़ी से जा रहा हूँ, और इसके बाद गाड़ी के अंदर मैंने गर्म ब्लोअर, गर्म एसी भी चला रखा है, इसके बाद मुझे ठंड का एहसास हो रहा है, लेकिन ये कैसे खुले आसमान में कड़ाके की ठंड में सोया हुआ है, इसे कैसे नींद आ रही है, इसको बेचैनी छा जाती है व्यक्ति के अंदर। और वो इसे देख करके सोचता रहता है कि लोग दुनिया में कैसे कैसे सो लेते हैं, कैसे ये चीज़ कर लेते हैं। व्यक्ति के अंदर तमाम सारे ऐसे विचार भी आते हैं। उन विचारों को लेकर वो उसके पास जाता है और उसको हिलाता है, हिला करके जगाता हो। जब जगाता है तो उससे पूछता है कि क्यों आप इस प्रकार कैसे सो लेते हैं। तो उसने कहा, बाबूजी, चूंकि आपके पास कपड़े हैं, आपके पास साधन है, तो आपका ठंड का एहसास है, मेरे पास नहीं है तो मुझे उस ठंड का एहसास नहीं है। जैसे आपने, फिर वो कहता है उससे कि अगर आपको कपड़े में दे दूं तो आपको क्या दिक्कत होगी। तो उसने कहा, नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो उसने ये उम्मीद दिलाई उसको कि मैं कल जब आऊँगा तो आपको रजाई, बिस्तर, कपड़े सब लेके आऊँगा। और जो उम्मीद दे के चला जाता है तो उसे ये उम्मीद हो जाती है कि कल मुझको अपनी व्यवस्था से नहीं रहता, वो आग भी नहीं जलाता है, आग भी नहीं सेकता है व्यक्ति, जो गरीब व्यक्ति होता है, और ये उम्मीद में बैठ जाता है कल मुझको रजाई, बिस्तर, कपड़े सभी चीज़ें मिल जाएंगे और मेरा जाड़ा कट जाएगा। तो वो इस उम्मीद में बैठा रहता है और देखता रहता है। अब वो अमीर आदमी जो उसको उम्मीद लगा के गया था कि मैं आपको ये चीज़ दूंगा, वो चूँकि वापस किसी कारण से हो सकता है वापस ना आया हो, ना देने आया हो, और जब उसको याद आता है तो एक दिन बीत चुका होता है, और जो अगले सुबह जाता है वहाँ देखता है कि वो आदमी लेटा हुआ है वहीं पर। और जब उसके पास जाता है कपड़े और रजाई लेकर के और रख देता है, और जब उसको हिलाता है तो देखता है वो मृत हो जाता है, नहीं, उसकी मृत्यु हो जाती है। और वो और मृत होने के बाद बगल में एक चिट्ठी लिख देता है, चूँकि हो सकता है गरीब, चूँकि पढ़े लिखा भी हो रहा हो, तो चिट्ठी लिख के रख देता है और कहता है, साहब, आपने जो हमें उम्मीद दी थी कि आपको कल कपड़े देंगे
और मुझे वैसे तो ठंडी की कोई ज़रूरत नहीं थी कपड़ों की, लेकिन चूंकि आपने उम्मीद दे दिया था और इस उम्मीद के तहत मैं आस लगाए बैठा रहा कि जब साहब आएंगे तो सोने के मेरे ओढ़ने के लिए रजाई जैसे तमाम गर्म कपड़े देंगे और मुझे कपड़े देंगे, तो मैं उससे मेरा जाड़ा कट जाएगा। और आप उस समय नहीं आ पाए। मुझे ठंडी का इतना एहसास हो गया कि इतनी उम्मीद हो गई ठंडी की कि मैं ठंडी बर्दाश्त न कर सका और मैं प्राण मेरे निकल रहे हैं ठंड के कारण, और उसकी मृत्यु हो जाती है। इतना लिख के छोड़ देता है। जब व्यक्ति पढ़ता है तो उसे आभास होता है सच्चाई में किसी को भी इतनी आशाएं और इतनी उम्मीद नहीं देना चाहिए भाव होकर, जिससे कि वो हमें हमारे साथ इतना जुड़ जाए कि उन उम्मीदों में जुड़ जाए कि वो हमें हमारे आशाओं में न जुड़ सके। तो कम से कम भावुकता में किसी कारणवश किसी को भी अपनी आशाएं अपनी उम्मीद नहीं देना चाहिए। ये प्रेरक कहानी है और इस कहानी के पीछे मेरा कोई ऐसा लॉजिक या कोई इंटेंस नहीं है किसी को दुख पहुंचे, लेकिन मेरा ये जरूर है कि इसके माध्यम से लोग एक दूसरे पर जुड़े जरूर, लेकिन इतनी उम्मीद इतनी आशाएं जरूर न जुड़ें कि जिससे कि व्यक्ति का जीवन उसी से चालू हो जाए। इसी के साथ वीडियो को अंत करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद।